जैसा कि दोस्तों आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में जो बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का जो यूनिट फर्स्ट है जिसका टाइटल है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, तो इस यूनिट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वे सभी एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए सेल इज़ इमर्स्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन द वाटर विल फ्लो। यानी कि जब हम किसी सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, यानी कि ऐसे विलयन में रखते हैं जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक है, तो उस कंडीशन में वाटर किधर फ्लो करेगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इनटू द सेल यानी कि कोशिका के अंदर, दूसरा है आउट ऑफ द सेल यानी कि कोशिका के बाहर, तीसरा है नो फ्लो ऑफ वाटर विल बी ऑब्जर्व यानी कि वाटर का कोई भी फ्लो देखा नहीं जाएगा, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब कोई सॉल्यूशन किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्योंकि यहाँ पर सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है, ठीक, तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है आउट ऑफ द सेल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर विल बी, यानी कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वह कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेस देन जीरो यानी कि जीरो से कम, अगला ऑप्शन है मोर देन जीरो यानी कि जीरो से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है ओनली जीरो और लास्ट ऑप्शन है ओनली वन। तो आपको बता दें कि जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल होता है जीरो। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्मोटिक क्वांटिटीज डिटरमाइन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑस्मोटिक कैरेक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है यानी कि ज्ञात करता है कि जो डिफ्यूज़न होगा वाटर का एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक होगा, यानी कि इनमें से किस ऑस्मोटिक कैरेक्टर के कारण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में डिफ्यूज़न होगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टर्जर प्रेशर यानी कि टीपी, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी, तीसरा ऑप्शन है डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीडी, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन। तो डिफ्यूज़न को डिटरमाइन करने के लिए जो ऑस्मोटिक क्वांटिटीज़ होगी वो होगी डीपीडी यानी कि डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट इज़ कॉज्ड बाय ट्रांसपीरेशन विच। तो आपने पढ़ा होगा कि जो पौधों में रूट द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वह ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है। तो कौन सा ऐसा फोर्स कार्य करता है जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट के रूट में होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज ऑस्मोसिस बाय रूट हेयर यानी कि जो रूट हेयर होते हैं उसमें ऑस्मोसिस बढ़ जाता है, दूसरा है इंक्रीज इवोपरेशन फ्रॉम लीफ सरफेस यानी कि जो पत्तियों का सरफेस होता है वहाँ पर इवोपरेशन बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है कूल्स द प्लांट यानी कि पौधे अपने आप को ठंडा करते हैं, और लास्ट ऑप्शन है क्रिएट्स सक्शन इन जाइलम यानी कि जाइलम में सक्शन उत्पन्न होता है। तो जब ट्रांसपीरेशन होता है तो ट्रांसपीरेशन में होता है क्या है कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जाइलम में जो वाटर होता है वो एक प्रेशर के थ्रू चढ़ता है, और वो प्रेशर कौन सा है, वहाँ पर फोर्स कौन सा लगता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं कोइजन फोर्स। तो जाइलम में एक सक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन है फोर्थ का वो है ऑप्शन डी, क्रिएट्स सक्शन इन जाइलम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन ए सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जब हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, इट गेट्स
प्लाज्मोलाइट, यानी कि वहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर का जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। ए स्टेज इज reached when the cell membrane retracts from the cell wall, leave a gap between cell wall and cell membrane. This space will be occupied by। तो होता क्या है, जब सेल के अंदर का कंटेंट बाहर की ओर आ जाता है तो जो सेल का सेल मेम्ब्रेन है वह क्या कहता है, सेल वॉल को छोड़ देता है। तो कह रहा है कि जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ता है तो उसके बीच जो स्पेस होता है उस स्पेस में क्या पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वैक्यूम, दूसरा है वाटर, तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और लास्ट ऑप्शन है सेल गैप। तो उस गैप में पाया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, यानी कि सॉल्यूट का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा होता है। पहला ऑप्शन है लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से कम, दूसरा ऑप्शन है मोर देन जीरो, यानी कि जीरो से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है ओनली ज़ीरो और लास्ट ऑप्शन है ओनली वन। तो सॉल्यूट का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो से कम होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज, यानी कि वाटर पोटेंशियल का कौन सा मात्रक है। पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा है साई, तीसरा है मोल्स पर लीटर और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल का यूनिट होता है पास्कल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज विथ एडिशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जब भी हम सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है। दूसरा स्टेटमेंट है वाटर पोटेंशियल इंक्रीज विथ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अगर हम सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ता है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है ओनली ए इज़ करेक्ट, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। और लास्ट ऑप्शन है ओनली बी इज़ करेक्ट, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को टैग करूंगा, और यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 सेल ए बी सी आर जॉइंट इन सीरीज एंड सोन इन फिगर, यानी कि 3 कोशिकाएं हैं जो कि सीरीज में एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। दीज हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, और इनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अलग अलग हैं। जैसा कि ए का देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है 45, बी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 40 और सी का ऑस्मोटिक प्रेशर है 30। और साथ ही साथ इनके जो टर्जर प्रेशर हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे ए का देख सकते हैं 40, बी का है 30 और सी का है 25। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में जो वाटर का फ्लो है वह किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि वाटर कैसे जाएगा। पहले ऑप्शन की ओर देखें तो ए से बी में, बी से सी की ओर। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है बी से ए की ओर और सी से बी की ओर। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि बी से ए की ओर और बी से सी की ओर। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए से बी की ओर और सी से बी की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ए से बी की ओर और सी से बी की ओर। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं इस तरह के टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप पूछे जाएँ तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड गिवन। तो यहाँ पर आपको ए और बी सेक्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से एक दूसरे को मैच कराना है और राइट कोड बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, मतलब कॉलम ए में दिया है साई पी लेस देन 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल फ्लैसिड होगा, इंसिपिएंट
प्लाज्मोलाइज होगा या टर्जिड होगा। तो इस केस में होगा सेल फ्लैसिड, यानी कि पहले का हो गया x, फिर साई पी जो है 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि दूसरा का हो जाएगा y। और यदि साई डब्ल्यू 0 है तो उस केस में जो सेल का कंडीशन होगा वो होगा टर्जिड, तो तीसरा का हो जाएगा z। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो यदि आपने टर्जर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी ये सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन करने आएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर सर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सभी टॉपिक पर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि इन सभी टॉपिक पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।